तो वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज DP Dwivedi, your physics teacher. Today students, we have video lecture number 14 with a new chapter. Its name is gravitation. तो स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशन नाम का हमारा नया चैप्टर है जिसे हम आज से पढ़ेंगे और इसके रूल्स, इसके लॉज, फार्मूलाज एट्सेट्रा देखेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझना चाहेंगे कि ग्रेविटेशन होता क्या है। तो जैसा कि लिखा है स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशन मीन्स अ टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इस फोर्स के बारे में सर आइजैक न्यूटन साहब ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी हैं। उन्होंने तमाम एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और उन्होंने ही इसको डिफाइन किया है। जैसे कि लिखा हुआ है, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, इस यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट attracts every other object with a certain force, and this force is called gravitational force according to Newton. In general कुछ हम बहुत सारे फिनोमेना देख सकते हैं नेचर में जो होते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स के बहुत सारे एग्जांपल हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ये जो एटमॉस्फेयर है अर्थ के चारों ओर है, ओशियंस में वाटर है, रेन फॉल जब होती है तो ड्रॉपलेट्स नीचे ही गिरते हैं अर्थ की ओर। और ये तो शुरू से ही रहा है कि सभी लोग जानते रहे हैं कि समय समय पे बहुत सारे साइंटिस्ट लाइक गैलीलियो गैलीली एट्सेट्रा बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि सन की ओर सारे ऑब्जेक्ट सन के सेंटर की ओर जाते हैं। मीन्स देखा गया है ये कि भी कोई भी चीज़ हम थ्रो करते हैं ऊपर तब भी हमारे पास ही आती है, हमारे पास मीन्स अर्थ के पास आती है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जो भी हम अर्थ से, इस पृथ्वी से हम दूर फेंकने की कोशिश करेंगे वो लौट के पृथ्वी पे ही आता है। किसी ने कहा कि चूंकि पृथ्वी जो है अर्थ है, सभी ऑब्जेक्ट का घर है, इसलिए पृथ्वी पे आती है। लेकिन आप समझ चुके होंगे कि ये एक थ्योरी हो गई है कि अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। अगर हम इसको एक सिंपल सा डायग्राम बनाने चाहेंगे, सपोज कीजिए ये हमारी अर्थ है, ठीक है। अर्थ का एक रेडियस भी है, इसका एक डायमीटर भी होता है। और अर्थ कैसा है? अर्थ इज इन द शेप ऑफ फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर। देन इन दैट स्ट्रक्चर वी कैन अंडरस्टैंड दैट इफ एनीथिंग वी वांट टू थ्रो आउटसाइड द अर्थ, यदि हम किसी भी चीज़ को अर्थ से दूर भेजना चाहेंगे तो वो लौट के अर्थ में ही आएगा। It is possible due to gravity of Earth. Gravity means a type of gravitational force. In case of universe, यदि हम यूनिवर्स की बात करते हैं, यूनिवर्स आप समझ सकते होंगे जिसको हिंदी में बोलते हैं ब्रह्मांड। इसकी कोई लिमिट नहीं है और ये अनलिमिटेड है, इसलिए शायद इसको यूनिवर्स कहा गया है। और ये जो यूनिवर्स में तमाम बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जिनको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स और हेवनली बॉडीज़, वो सभी में कुछ न कुछ एक होता है जिसको बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आप मून को ले सकते हैं, मून भी हेवनली बॉडी है, ऑल्दो मून इज ए सैटेलाइट ऑफ अर्थ। अर्थ में भी है, अर्थ में जो है जिसको हम ग्रेविटी बोलते हैं या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ वाली को हम जी बोलते हैं, स्मॉल जी, ठीक। तो ये इस पर विशेष यानी कि स्पेशल जो लॉ दिया है उन्होंने, न्यूटन साहब ने दिया है, उसको हम पढ़ेंगे। दैट लॉ इज कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन मीन्स होता टाइप ऑफ अट्रैक्शन, एंड अट्रैक्शन में भी बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स आर मोर देन ऑब्जेक्ट्स। तो इसमें जैसे कि दिया हुआ है, आप देख रहे हैं कि द अर्थ अट्रैक्ट्स या पुल्स ऑल द अदर ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इट्स सेंटर। तो ये जो स्पेशल क्वालिटी है अर्थ की कि अर्थ किसी भी चीज़ को अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करती है या खींचती है। तो दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ या ग्रेविटी ऑफ अर्थ, एंड दिस इज सिंबलाइजेज विथ स्मॉल जी एंड इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन साहब ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद फाइनली लॉ दिया। आप जानते हैं साइंस में कोई भी लॉ तभी बनता है जब बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस हों, बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशंस हों, देन उसके बाद कंक्लूजन होता है। ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंटेशन, देन कंक्लूजन एंड फाइनली लॉज। तो न्यूटन साहब ने जो लॉ दिया है उस पर हम अभी देखते हैं
तो ये आप समझ सकते हैं कि जो ग्रेविटी होती है इसका बहुत सारा रोल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। अर्थ में हमारा चलना पॉसिबल नहीं है विदाउट ग्रेविटी। अगर अर्थ में ग्रेविटी नहीं तो हम चल नहीं सकते। ठीक है, हम देखते हैं इस पेन को ले रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी हम करते हैं अपने डेली लाइफ में, उसमें ग्रेविटी का बहुत बड़ा रोल है। आप देख सकते हैं कि जो स्पेस में जाते हैं, जो स्पेस ट्रेवलर्स होते हैं या अंतरिक्ष यात्री होते हैं, उनके खाने पीने सोने का सबका जो मेथड है या स्टाइल या तरीका है सब बदला हुआ होता है। जैसे हम यहाँ रह रहे हैं, अर्थ में जी रहे हैं, जो हमारे खाने पीने चलने फिरने का रूटीन है उससे एकदम डिफरेंट रहेगा अर्थ स्पेस वालों का। क्यों? क्योंकि स्पेस में ग्रेविटी नहीं है, तो वहाँ तो सब कुछ फ्लोटिंग है, इसलिए वहाँ के लिए जो लिविंग थिंग्स हैं या कह सकते हैं कि जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो अलग होगा, मेथड्स अलग होंगे। ठीक है, तो इसमें कुल मिला के हम कह सकते हैं ग्रेविटी का बहुत बड़ा रोल है। आप जान चुके हैं कि ग्रेविटी के बगैर लाइफ पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। ठीक वैसे ही जैसे मून में पॉसिबल नहीं है, मून में भी ग्रेविटी है। ग्रेविटी मीन्स अ टाइप ऑफ अट्रैक्शन। मून में एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए मून में अगर हम साउंड करेंगे तो साउंड होगी नहीं। अर्थ में ग्रेविटी है, इसलिए अर्थ के चारों ओर एटमॉस्फेयर है। अगर ये इसको अर्थ माने हम, इसके चारों ओर एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं और उन गैसेस में ऑक्सीजन है जो लिविंग गैस बोलते हैं और जिससे यहाँ पे सब लाइफ चल रही है। तो इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि एटमॉस्फेयर को कंटेन किए हुए है, एग्जिस्ट एटमॉस्फेयर अर्थ के सराउंडिंग। किस लिए? क्यों कारण? ड्यू टू एक्सेलरेशन, ड्यू टू ग्रेविटी के कारण। तो ग्रेविटी का बहुत बड़ा रोल है, तो आप इसको देख सकते हैं। अब हम आगे लिखते हैं क्या है ला। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर वी हैव हमारे पास है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। और क्वेश्चन ये है कि ये जो लॉ है किसने दिया है? दिस लॉ इज गिवन बाय सर आइजैक न्यूटन। न्यूटन साहब ने इस लॉ को दिया था। इसके पहले भी इन लोगों ने घटनाएं देखा होगा, लेकिन सोचा नहीं था। ऐसी कहानी है कि न्यूटन साहब एक बार लंदन में किसी बगीचे में लेटे हुए थे और वहाँ पे एक एप्पल का ट्री था। वहाँ से एप्पल का ट्री से जो है एप्पल टूटता है और गिर के इनके सिर पे लग जाता है। तो ये घटनाएं हमेशा होती नहीं होगी। किसी भी पेड़ से यानी कि ट्री से कोई भी फ्रूट नीचे ही ज़मीन में गिरता रहा है, लेकिन फर्स्ट टाइम शायद न्यूटन साहब ने सोचा कि ये ट्री से टूटने के बाद मेरे ऊपर क्यों, यानी कि नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। ऐसा न्यूटन साहब ने सोचा और कहते हैं कि वहीं से एक स्पेशल थिंकिंग जिसको बोलते हैं हम साइंटिफिक टेम्पर का जन्म हुआ और धीरे धीरे उन्होंने तमाम लॉज दिए हैं कि आखिर ये जो एप्पल है वो ट्री से ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे ही क्यों आया। और ये एक प्रकार से ये घटना ऐसा बताते हैं कि ये उनके लाइफ की एक प्रकार से ऐसी घटना थी जिससे बहुत ज़बरदस्त ट्रेमेंडस चेंज हो गया उनकी सोच में, उनकी थ्योरी में, और आगे चल के उन्होंने बहुत सारे लॉज दिए हैं। तो बेशक इनका बहुत बड़ा रोल है। तो बातें हैं उस लॉ में क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. So students, in this law it is told about the force that the force of attraction is directly proportional to the product of their masses, but whereas inversely proportional to the square of the distance between them. Suppose students there are two objects, object number A, object number B, and these two objects have different masses m1, m2, and they are put at the distance r. These two objects are at the distance r. According to the law, first position क्या है? The force of attraction between these two objects are gravitational force is number one directly proportional to the product of their masses m1 into m2. These are the masses of two objects. Second thing, this gravitational force is inversely proportional. You know, inversely proportional to the square of distance between them. 1 upon r square. What is r? R is the distance between these two objects. So this is the law, and if you combine these two laws,
then we get F is proportional to m1 into m2 upon r square. Okay, and finally you can write, after eliminating this sign, we get F is equal to capital G as a constant m1 into m2 upon r square. So we can write here F is equal to G into m1 into m2 upon r square, where this G is a constant, its name is, तो G क्या है, where G is universal gravitational constant. तो students, this is the formula to find a force of attraction or gravitational force between two objects. With the help of this formula, we will solve some numericals and we will understand in detail. So write down this. So students, we have F is equal to G m1 into m2 upon r square. Okay, this is the force formula. यानी to find force, gravitational force between two objects. What is G? G is a universal gravitational constant. Universal. What is G? Universal gravitational constant. And we can write here capital G into m1 m2 is equal to F into r square. Or G is equal to F multiplied by r square upon m1 into m2. With the help of this formula, we can find the value of G, which is universal gravitational constant, and its unit of capital G, maybe unit of force is Newton multiplied by unit of this distance, which is in meter square upon kilogram into kilogram, because kilogram is the unit of mass. So we can write here Newton meter square per kilogram square, or Newton meter square into kg to the power minus 2. This is the unit of universal gravitational constant. And after doing many experiments, G is the value of G is here 6.67 multiplied 10 to the power minus 11 Newton meter square into kg to the power minus 2. So students, after doing many experiments, finally scientist has given the value of G as 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square into kg to the power minus 2. So I hope you have written it. Okay, and now स्टूडेंट्स एक दूसरा एस्पेक्ट इसका देखिए, अदर एस्पेक्ट. सपोज वी हैव बीन गिवन 1 Newton force. Okay, sorry, if there is a distance between two objects, यदि दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस r 1 मीटर है और इनका मासेस 1 kg ईच, इसका भी 1 kg है, तो देखिए क्या पोजीशन बनेगी. जब डिस्टेंस 1 मीटर है तो 1 स्क्वायर, मास भी 1 kg, 1 into 1, तो इन दिस केस G इज इक्वल टू F. ये एक आर्टिस्टिक पोजीशन हो गई व्हेन वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ
mass 1 kg and these objects are put between 1 meter distance, then we can say that the force obtained is equal to the universal gravitational constant. उस केस में जब दो ऑब्जेक्ट जिनके मास 1 kg हैं और दोनों 1 मीटर डिस्टेंस पे रखे गए हैं, तो उस आइडियलिस्टिक केस में कैपिटल G एंड F दोनों की वैल्यू सेम होगी, यानी कि इन दैट केस वी कैन से यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, तो स्टूडेंट्स आई होप आपने इसको लिख लिया होगा. तो हमने जो स्टार्ट किया है चैप्टर ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड रिमेंबर कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, यू नो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी. एंड इसका क्या और इम्पॉर्टेंस है, देखिए हमारा पूरा का पूरा सोलर सिस्टम सन के चारों ओर उसके जो सैटेलाइट्स हैं रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इट्स सेड दैट ग्रेविटेशनल फोर्स होल्ड्स टुगेदर द सोलर सिस्टम, कि जो सोलर सिस्टम आपस में एक लॉ से कनेक्ट है, तो वो पूरा का पूरा जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, या हम कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हमारा सोलर सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है इस समय. तो स्टूडेंट्स ये थे कुछ प्राइमरी बातें अबाउट ग्रेविटेशनल लॉ, एंड आई होप आप इसको जो है समझने की कोशिश करेंगे, देखेंगे. और अब अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे केपलर्स लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन. दूसरे साइंटिस्ट इंपॉर्टेंट थे केपलर साहब, जिन्होंने जितने भी प्लैनेट्स हैं जो सन के आगे चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं, वो किस पाथ में रिवॉल्व करते हैं, कैसे रोटेट करते हैं या रिवॉल्व करते हैं, इस पर उन्होंने बहुत सारा लॉज दिया है. बहुत सारे मीन्स 2-3 लॉज हैं. देयर आर 3 लॉज गिवन बाय केपलर्स. तो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे केपलर्स लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन. ओके स्टूडेंट्स, और इसके पहले कि हम इसे कंक्लूड करें, हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे आपको अबाउट फ्री फॉल. आपको बुक्स में मिल जाएंगे डेफिनेशन इसकी. व्हाट इज मीन बाय फ्री फॉल? फ्री फॉल, फ्री फॉल क्या है? If any object is falling in presence of only force of gravitation of earth, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है किस प्रेजेंस में? केवल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज जी, इसको हम जी बोलते हैं. एज यू नो कैपिटल जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. वेयर स्मॉल जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अभी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे द रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी. तब तक आपसे चाहेंगे कि आप नंबर 1 डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, सॉरी, इनमें आप डिफरेंस लिखें. सेकंड पॉइंट रहेगा आपका मास एंड वेट, इसको आप पढ़ें. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डिफरेंस एंड मास एंड वेट का डिफरेंस, ये आप जरूर तैयार कर डालें, बेसिक है. तो हाँ, हम बता रहे थे फ्री फॉल के बारे में कि जब कोई ऑब्जेक्ट हाइट से गिर रहा है, वहाँ केवल एक ही फोर्स काम करना चाहिए, जिसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ. जब केवल और केवल यही फोर्स काम करता है, तो उस केस में किसी भी ऑब्जेक्ट को जो गिर रहा है बोलेंगे फ्री फॉल. देयर शुड बी नो एयर रेजिस्टेंस, वहाँ पे एयर रेजिस्टेंस भी नहीं होना चाहिए. ओनली क्या होना चाहिए? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेलरेशन, ओनली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग, देन दिस टाइप ऑफ फॉलिंग इज कॉल्ड free falling. Okay students, so I hope you will watch this video completely and you will subscribe the channel. Okay students, till then take care of yourself. Thanks.